हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 6th चैप्टर जो है द आर्टिस्ट, जिसकी राइटर है शिगा नाओया, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज सेबी, व्हाट वॉज हिज हॉबी। यानी सेबी कौन था और उसकी हॉबी क्या थी। आंसर है, सेबी वॉज अ 12 years old टैलेंटेड जापानीज बॉय स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल। यानी सेबी जो है वो एक 12 साल का बहुत ही प्रतिभाशाली जापानीज लड़का था जो कि अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। हिज हॉबी वॉज कलेक्टिंग गर्ड्स। उसकी हॉबी थी गर्ड्स, एक फ्रूट है, उसे कलेक्ट करने की। आफ्टर क्लास यानी स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद ही वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर द गर्ड्स। वो शहर में भटकता रहता था गर्ड्स की खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द व्यूज़ ऑफ सेबीज फादर अबाउट हिम एंड हिज हॉबी। यानी सेबी के प्रति और सेबी की जो हॉबी थी गर्ड्स कलेक्ट करने की, इन दोनों को लेके सेबी के पिता का व्यू जो था, नज़रिया क्या था, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, सेबीज फादर वांटेड हिम टू स्टडी वेल। सेबी के पिता चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। हिज फादर डिडंट लाइक हिज सन्स वर्क ऑफ गर्ड्स। यानी सेबी के पिता को सेबी का जो गर्ड्स वाला जो काम था ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था। ही डिड नॉट वांट टू लिसन एनी कंप्लेन ऑफ हिज सन। वो अपने बच्चे की एक भी शिकायत नहीं सुनना चाहते थे। ही वांटेड अ ग्रेट फ्यूचर फॉर हिज सन। वो अपने बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते थे, महान भविष्य। सो ही वॉज अपसेट फॉर हिज सन्स हॉबी। इसलिए वो अपने बेटे की हॉबी को लेकर परेशान थे, उदास थे। ही ऑलवेज गाइडेड हिज सन and at last by forcefully he made him to give up that work of collecting girds। यानी वो हमेशा अपने बच्चे को गाइड करते थे, समझाते थे, एक रास्ता दिखाते थे कैसे पढ़ो क्या करो, और आखिरकार अंत में उन्होंने बलपूर्वक यानी डांट डपट के सेबी से वो काम छुड़वा दिया। यानी गलत गार्ड कलेक्ट करने का जो सेबी काम करता था, उस पर चित्रकारी करता था, इस वर्क को सेबी के पिता ने जबरदस्ती उससे छुड़वा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड सेबी टू हार्ट बीट फास्टर। यानी किस चीज़ ने सेबी के दिल की धड़कन को तेज कर दिया। आंसर है, व्हेन सेबी वॉज एग्जामिनिंग गर्ड्स ऑन द स्टॉल ऑफ एन ओल्ड वुमन। यानी जब सेबी एक बूढ़ी औरत का जो स्टॉल मतलब होता है जहाँ कुछ भी बहुत सारे फ्रूट या बहुत सारे चीज़ें गुच्छे में बेची जाती हैं, स्टॉल लगाया जाता है, तो एक बूढ़ी औरत के स्टॉल पे जब सेबी गुड्स देख रहा था अपने लिए, सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग। तभी उसकी नज़र एक गुड पे पड़ी जो कि 5 इंच लंबा था। एट फर्स्ट साइट इट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस। पहली नज़र में तो वो बहुत ही मामूली चीज़ लगी उसको, बट समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। लेकिन उस 5 इंच गर्ड में कुछ तो ऐसी बात थी जिसने सेबी के हार्ट बीट को फास्ट कर दिया। नेक्स्ट है, वाई डिड सेबीज टीचर एंग्री विद हिम। सेबी के टीचर उससे गुस्सा क्यों हुए। वॉज हिज एंगर जस्टिफाइड। क्या उनका गुस्सा होना जायज़ था। आंसर है, सेबीज टीचर बिकेम एंग्री बिकॉज ड्यूरिंग द क्लास पीरियड सेबी वॉज पॉलिशिंग अ गर्ड अंडर द डेस्क। सेबी के टीचर इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि सेबी जो है वो क्लास पीरियड में, क्लास चलते टाइम में ही अपने डेस्क के नीचे गर्ड को पॉलिश कर रहा था। व्हेन द टीचर फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गर्ड। जब टीचर ने सेबी को एकदम शांत होकर गर्ड पॉलिश करते देखा, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फ्यूरी। उनकी आवाज़ जो है वो गुस्से से थरथराने लगी। नेक्स्ट जो था कि वॉज हिज एंगर जस्टिफाइड। क्या उनका गुस्सा जायज़ था। तो यस, द टीचर्स एंगर वॉज जस्टिफाइड। क्यों, हाँ, उनका गुस्सा जायज़ था। क्यों, क्योंकि जब क्लास चल रहा है तो बच्चे का काम है पढ़ाई पे ध्यान देना, और वो डेस्क के अंदर दूसरे काम में लगा हुआ था, गर्ड पॉलिश कर रहा था, तो टीचर का गुस्सा होना जायज़ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। यानी जब टीचर ने कंप्लेन किया सेबी के बारे में, तो सेबी के पिता का क्या रवैया था, मतलब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी।
आंसर है व्हेन सेबीज फादर न्यू सेबीज फॉल्ट, जब सेबी के पिता को सेबी की गलती पता चली, ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुए, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। साउंड बीटिंग मतलब होता है बातों की मार, यानी डांटना किसी को। तो ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, उन्होंने अपने बच्चे को कॉलर से पकड़ा, एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उसे बहुत ही झाड़ फटकारने लगे। ही चाइडेड हिज सन, उन्होंने अपने बच्चे को डांटा, दैट ही विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि उसका इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। यानी सेबी के पिता ने बहुत मतलब क्रूर तरीके से उसे रिएक्ट किया। आई होप कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।